गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं परमाणु और अणु वाले चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका शीर्षक है रासायनिक संयोग के नियम। विभिन्न तत्वों का आपस में रासायनिक संयोग करना और उनके रासायनिक संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों का बनना कुछ मूलभूत नियमों पर आधारित होता है और उन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रासायनिक संयोग के इन नियमों में तीन प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहला है कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, और हो सकता जानते हो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेम रूल है यदि इसको एनर्जी शब्द को केवल रिप्लेस कर दीजिए मैटर से। मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह ले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आइए जाने किन्होंने यह नियम दिया और कैसे परिभाषित करते हैं। हमारा टारगेट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन ए लैवोजियर ने सन 1774 में किया था। इसके अनुसार इस नियम के अनुसार क्या डेफिनेशन होती है, क्या नियम दिया इन्होंने, आइए देखें। द्रव्य अविनाशी है इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम था द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिखा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह हुआ हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को क्रियाफल कहते हैं। इस आधार पर इसी नियम को कुछ ऐसे परिभाषित किया जा सकता है
कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हाउ वी कैन डिफाइन इट? द टोटल मास ऑफ products of an chemical reaction is always equals to the total mass of reactants taking part in reaction। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और बनने वाले पदार्थों को क्रियाफल कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of products is the law of mass conservation। ओके, एक गतिविधि देखें और इसके लिए कई वर्षों तक लैंडोल्ट ने प्रयोग किया और अलग अलग अभिकारकों के साथ इस रासायनिक क्रिया के नियम की पुष्टि करने का प्रयास किया, यह जानने का प्रयास किया कि एक्चुअली यह नियम सत्य है कि नहीं। एक गतिविधि अपने पाठ्यक्रम में है कि हम एक कोनिकल फ्लास्क ले लें और इस कोनिकल फ्लास्क में एक अभिकारक ए अथवा एक्स के नाम से रिएक्टेंट ए भर लें। दूसरा, एक इग्निशन ट्यूब में दूसरी ज्वलन नली में सेकेंड रिएक्टेंट भर लें और इसे एक धागे से बांधकर यहां बाहर कर लें और कार्क के मुंह को, फ्लास्क के मुंह को कार्क लगाकर अच्छी तरह से क्लोज कर दें, बंद कर दें, ताकि कोई भी वाष्प या प्रोडक्ट मटेरियल फ्लास्क से बाहर न जाने पाए। ये था कोनिकल फ्लास्क। ये ज्वलन नली, इसके अंदर भरा हुआ है दूसरा अभिकारक बी। अब ये दोनों अभिकारक अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिले नहीं हैं। पूरे अपरेटस का वजन तौलकर ज्ञात किया गया। माना यह वजन मिला 200 ग्राम। इन 200 ग्रामों में किसका किसका वजन जुड़ा है? फ्लास्क का वजन है, इग्निशन ट्यूब का वजन है, धागे का वजन है, कार्क का वजन है और इस फ्लास्क के अंदर भरे हुए अभिकारकों के साथ साथ खाली स्थान में उपस्थित वायु का भी वजन तौला गया है। वेपर कोई भी बाहर जाने नहीं पानी है। अब इसके पश्चात इस उपकरण को उलट पलट कर पूरे अभिकारक मिलाए गए ताकि रासायनिक क्रिया संपन्न हो जाए। और जब पुनः तौला गया तो मिला कि प्रयोग के पूर्व का द्रव्यमान 200 ग्राम और दोबारा प्रयोग के पश्चात द्रव्यमान ये बराबर भी फिर से कितना मिला? 200 ग्राम।
जिससे सिद्ध होता है कि अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और क्रिया के पश्चात बने क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस कार्य के लिए इन्होंने कई अलग अलग अभिकारक बदल बदल कर भरते रहे और उन अभिकारकों के साथ रिएक्शन कराकर और अभिक्रिया अभिकारकों और क्रियाफलों का द्रव्यमान चुनते रहे। जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और इसके साथ क्रिया कराई गई Na2SO4 सोडियम सल्फेट की, तब में बनता था BaSO4 का सफेद अवक्षेप PPT बन जाया करता था। इसको कहते हैं हम बेरियम सल्फेट और साथ में बन जाया करता था 2NaCl। इसी प्रकार इन दो के अलावा दूसरा अभिकारक क्या ले लिया जा सकता था, वो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और इसकी क्रिया करा दी गई किसके साथ, NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ, तब भी बनकर मिला AgCl और प्लस NaNO3। लेकिन द्रव्यमान जितना इन दोनों अभिकारकों का द्रव्यमान है और इन क्रियाफलों का द्रव्यमान, ये दोनों क्रियाफल हैं और ये दोनों अभिकारक हैं, ये एज इट इज मिलेगा। कुछ ऐसे काउंट कर सकते हो, यहां सिल्वर एक है, यहां भी सिल्वर एक है, यहां नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन एक है, यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां भी ऑक्सीजन 3 है, यहां क्लोरीन एक है, क्लोरीन भी एक है, सोडियम एक है और सोडियम भी एक है। जितने रिएक्टेंट होंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। कई वर्षों तक यह प्रयोग करने के पश्चात लैंडोल्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह नियम सत्य है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य की अविनाशिता का नियम सत्य है। द्रव्य अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि रासायनिक संयोग का यह पहला नियम आप सबकी समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले नियम के लिए हमारे साथ पुनः बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।